आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है प्राइवेट नर्सिंग होम। जी हां, हम बात कर रहे हैं पलामू जिले में चल रहे प्राइवेट नर्सिंग होम की। आप इस नर्सिंग होम पर नजर डालेंगे, अगर इनके जो सामने बोर्ड लगे रहते हैं तो शहर के ही नहीं बाहर के भी कई डॉक्टरों का नाम उस बोर्ड में अंकित रहेगा। सवाल यह उठता है कि उस नर्सिंग होम में क्या वो चिकित्सक बैठते हैं? अगर नहीं बैठते हैं तो बोर्ड में नाम क्यों? यानी जो मरीज है, यानी कह सकते हैं कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको गुमराह किया जा रहा है। तरह तरह के नाम रहते हैं, ऐसे चिकित्सकों का भी नाम है जो यहां रहते ही नहीं है। इन प्राइवेट नर्सिंग होम की हालत आज के समय में कह सकते हैं कि ये गरीब मरीजों का दोहन कर रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ नर्सिंग होम के बाहर बोर्ड लगा देने से चिकित्सक वहां तो आते नहीं हैं, लेकिन नर्सिंग होम के सामने बड़े बड़े बोर्ड पर बड़े बड़े चिकित्सकों का नाम अंकित है। सबसे बड़ी बात है कि इन नर्सिंग होम तो चलो नाम लिख दिया, क्या चिकित्सकों की नजर इस पर नहीं पड़ती है? क्या चिकित्सकों ने उस नर्सिंग होम में अपना लिखित दिया है कि यहां आकर हम इलाज करेंगे? ऐसे कई मामले हैं जो नर्सिंग होम की कह सकते हैं लापरवाही तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जिला मुख्यालय के जो मुख्य कह सकते हैं चिकित्सकों के या नर्सिंग होम के जो मालिक कहते हैं सीएस, इनका भी ध्यान उस पर जाना चाहिए। ऐसे कई वारदात होते हैं कि इलाज के दौरान महिला की मौत, बच्चेदानी जो है बच्चेदानी में कैंची छोड़ दिया गया, ऐसे ऐसे कई मामले आते हैं। होता है वही टाई फिश, 2 दिन के लिए नर्सिंग होम बंद, फिर चालू हो जाती है। यह मामला कई दिनों से, आज से नहीं कई दिनों से यह मामला लगातार सामने आ रहा है, बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब स्थिति यह हो गई है कि अभी पिछले दिनों जिले के सिविल सर्जन ने एक पत्र निकाला है और पत्र के माध्यम से तमाम जो है नर्सिंग होम के जो मालिक है, संचालक है, उनको आगाह किया है कि अगर आप अपने नर्सिंग होम में अगर चिकित्सकों का नाम लिखते हैं तो वो चिकित्सक वहां बैठना चाहिए और वहां पर इलाज वही चिकित्सक करेंगे जिनका नाम है। यानी सीधा सीधा एक प्रहार किया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जिन चिकित्सक अगर इलाज के दौरान किसी की मौत होती है और वहां वो चिकित्सक नहीं बैठते हैं तो चिकित्सक पर भी कार्रवाई होगी। यानी सीधा सीधा दोनों तरफ से नर्सिंग होम पर नकेल कसने की तैयारी है। एक तो वैसे नर्सिंग होम जो गलत ढंग से चिकित्सकों का नाम अपने नर्सिंग होम के बैनर में लगा देते हैं, बोर्ड में लगा देते हैं, चाहे वो वहाँ बैठे अथवा ना बैठे, उनको नर्सिंग होम चलाने से मतलब है। आम आदमी का चाहे पैसा कैसे भी दूँ है, लेकिन दूना है। इन तमाम चीज़ों पर अभी फिलहाल में सिविल सर्जन की नज़र गई है। सिविल सर्जन ने पत्र निकालते हुए साफ साफ निर्देश दिया है कि अगर जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, अगर उनके बाहर चिकित्सकों का नाम लिखा हुआ है, जो चिकित्सक वहाँ ऑपरेशन के दौरान वही चिकित्सक से ऑपरेशन होगी, नहीं तो संचालक पर कार्रवाई होगी। संचालक के साथ साथ चिकित्सक पर भी कार्रवाई करने की भी बातें कही है। तो अब नर्सिंग होम पर तो नकेल कसने की बातें हो रही है, लेकिन क्या यह आगे भी इस पर अमली जमा पहनाया जाएगा या होगा वही टाई फिश, यानी कह सकते हैं कि ढाक के 3 पात। नर्सिंग होम जो संचालक है वो तरह तरह के लुभावने वादे करते हैं, खासकर मरीजों से। कई नर्सिंग होम तो है रिक्शा वाले और टेम्पो वाले तक भी सेट करके रखे। एक मरीज लाओ 500 रुपया लो, 1000 रुपया लो, जाओ, और फिर उस मरीज को 50 तरह का कह सकते हैं कि ब्लड चेक, फलना चेक के नाम पर उससे उगाही करते हैं। अब चूंकि नर्सिंग होम पर कार्रवाई करने की बातें आई है, तो इसलिए साफ साफ मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइवेट नर्सिंग होम जो अपने, आप देख सकते हैं पूरा दम सीन में हम दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम जितने भी शहर में संचालन कर रहे हैं, जो वो अपने घर के अपने नर्सिंग होम के बाहर बड़े बड़े बोर्ड पर बड़े बड़े चिकित्सकों के नाम लिख के रखे हैं। हम आपको बता दें कि ऐसे कई चिकित्सक हैं जो इस जिले में है भी नहीं, बाहर के चिकित्सक हैं, और वो ये बताते हैं कि बाहर के चिकित्सक भी यहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ आते नहीं हैं। सच्चाई के तह में जब जाएंगे तो इन नर्सिंग होमों पर असली कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर असली नकेल कसनी चाहिए, ताकि दोबारा भविष्य में किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। ऐसे कई खिलवाड़ कर चुके हैं, लेकिन अब फिलहाल इन तमाम नर्सिंग होमों पर इससे भी कठोर कानून लागू होनी चाहिए। फिलहाल चिकित्सक जिले के सिविल सर्जन ने तो एक पत्र थमा दिया है, लेकिन यह पत्र सिर्फ
वही नहीं है, बल्कि पत्र से भी एक अलग कार्रवाई कर सकते हैं कि इन पर ठोस कार्रवाई होने की ज़रूरत है। जिले के अभी आपको बता दें कि पिछले दिनों नगर निगम का चुनाव हुआ था और इस नगर निगम में मेयर पद की दावेदार रही है आयशा किन्नर। उन्होंने साफ साफ इस पर आरोप लगाया है कि ऐसे जो नर्सिंग होम हैं, ऐसे जो संचालक हैं, इन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो, बल्कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई के तहत इन्हें जेल भेजने की भी जरूरी है, ताकि कोई भी मरीज जो है, जो पीड़ित है, उससे उसका दोहन न हो सके। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे शहर के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, वो सबको नमस्ते। और इस बात पे बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा और अधिकारी लोग भी गौर कीजिएगा, जो ये हॉस्पिटल नर्सिंग होम चला रहे हैं और इनके बाहर जो डॉक्टर का नाम लिखा रहता है लिस्टों में, और उसके इलाज कराने जाइए तो वो डॉक्टर नहीं मिलेगा, उनके जगह पर कोई दूसरा इलाज कर रहा है। और रही बात, इनके साथ ये लोग अपना एक ग्रुप बनाए हुए हैं, जैसे रिक्शा वाले, ठेला वाले, बैटरी रिक्शा वाले, टेम्पू वाले। जैसे कहीं गरीब मरीज उतर के आ रहा है, अपने शहर में जाना है उस डॉक्टर के पास, तो कोई रिक्शा वाले से पूछ रहे हैं, टेम्पू वाले से, हमको इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो रिक्शा वाला और टेम्पू वाला क्या बोल रहा है, वो डॉक्टर मर चुका है, और लेके जाता है अपना जहाँ पे इन लोग का सेटिंग रहता है, वहाँ पे लेके जाता है। और वहाँ पे डॉक्टर के, जो डॉक्टर का नर्सिंग होम के बाहर जो डॉक्टर का नाम है, वो डॉक्टर नहीं इलाज कर रहा है, उस डॉक्टर के नाम पे कोई और इलाज कर रहा होगा। गरीब को समझ के उसका गलत इलाज भी हो रहा है, गलत इंजेक्शन भी लग रहा है, और इसके ऊपर गरीब समझ के उसके ऊपर बिलिंग भी ज़्यादा बनाया गया। सब सेटिंग है इन लोग का, पैसा लूटने का सेटिंग, गरीब को कैसे लूटा जाए। तो इस पे बहुत बड़ा कार्रवाई होना चाहिए, और जितने भी डॉक्टर हैं नर्सिंग होम के, ये सुधर जाएं, अच्छे हो जाएं और अपना अच्छा काम करें। जो डॉक्टर का लिस्ट बना हुआ है वही डॉक्टर इलाज करे तो बेटर है, और इस पे बहुत बड़ा कार्रवाई होगा, और बहुत बड़ा मैं जल्द वो करने वाली हूँ, आंदोलन करने वाली हूँ, बहुत तगड़ा करूँगी, है ना। थोड़ा बोलना, ज़्यादा समझना। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।